थाना क्षेत्र के अड़सारा से मामला आया सामने। मामला कोर्ट में विचाराधीन, फिर भी दबंग कर रहे जमीन पर कब्जे का प्रयास। मामला तहसील किशनी क्षेत्र के गांव अड़सारा से सामने आया है। तहसील के रहने वाले कुलदीप पुत्र राकेश चंद्र ने एसडीएम किशनी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी पैतृक भूमि पर विवाद का मामला सिविल कोर्ट मैनपुरी और कमिश्नरी आगरा में विचाराधीन है। फिर भी विपक्षी राम खिलाड़ी पुत्र शिवराज सिंह, वसीमा देवी पत्नी राम खिलाड़ी, शिवराज सिंह पुत्र माधव सिंह मनमाने ढंग से गुंडागर्दी के बल पर उक्त जमीन पर सीमेंट के खंभे गाड़कर तारबंदी करने के प्रयास में है। पीड़ित कुलदीप ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि गाटा संख्या 541 में तारबंदी कर लगी हुई है, फिर भी उक्त विपक्षी दल ताला लगाने की फिराक में है। गाटा संख्या 1032 और 1033 में मकान बना हुआ है और उक्त मकान में ताला लगा हुआ है। कहा कि जब मैंने कहा ताला खोल दो, जिस पर राजवीर सुनील पुत्र मुरारी लाल लड़ाई करने पर उतारू हो गए। पीड़ित कुलदीप ने एसडीएम किशनी को शिकायती पत्र देकर विपक्षियों द्वारा किए जा रहे कब्जे के प्रयास को रोके जाने और उक्त आरोपियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई। का और उसमें स्टाम्प चोरी है, उसमें स्टाम्प ही नहीं है पहले से। ये बैनामा तो भी छोड़ो, बैनामा तो लेना देना न्यायालय की बात है, तो देना नहीं। जान दो आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, एक मामला चल रहा है आपकी ज़मीन को लेकर, क्या पूरा विवाद है? ये सर ये है कि हमारा पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अभिलेखों में झूठे कागज़ों से द्वारा जो है अभिलेखों में दर्ज कराया गया। आज तक बैनामा कहीं भी किसी भी तरह का नहीं मिल रहा है, और ना ही जबकि बैनामा भी जो दिखाया जा रहा है उसमें भी घपला है। उसमें भी जो है कई चोरी की गई है। अभिलेखों में भी दर्ज नहीं है। तहसील में एक माननीय तहसीलदार के न्यायालय में भी चल रहा है, वहाँ भी बैनामा अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया। और ना ही एसडीएम कोर्ट में एक बैनामा 11 से 40 पत्रावली का कराया। विवाद चल रहा है, कौन लोग हैं इस? राजवीर, सुनील, राम खिलाड़ी, शिवराज सिंह, ये लोग हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है जमीन पर? ये स्थिति है कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, अगर ये मानेंगे तो आपको, आपके परिवार को जान से मार देंगे। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय की कोई पूर्ण तरीके से अवहेलना की जा रही है। न्यायालय में कितने समय से मामला विचाराधीन? 11/3/2015 था। अभी जमीन पे क्या स्थिति है? जमीन पे ये स्थिति है कि प्रतिवादी द्वारा गुंडागर्दी के बल पर ये जुतवाया गया। और क्या नाम, रमाशंकर तिवारी प्रतिनिधि, बीजेपी प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर तिवारी, उनके लड़के अनुज तिवारी और अंबिकेश तिवारी, इन्होंने आज हमारे भाई नीलेश से आके धमकाया। जबकि 112 नंबर गाड़ी बुला के उन्होंने यहाँ बुला के, जबकि आमने सामने और मारने कूटने को आमादा हो गए। ये कहा कि मैं आज से इनको ज़मीन को बिचवा देंगे, जबकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंगें की गई हैं और उसकी हमारे पास क्लिप बनाई गई हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि या हमारा जो समझौता कराया जाए, या तो मेरा समझौता मान्य कराया जाए, या हमारी ज़मीन को सुरक्षित कराया जाए। एक समझौता हुआ था आप लोग के बीच? जी। किस तरीके का समझौता था? ये है कि ये कहा गया था कि 10 मतलब इनके हिस्से में 10 बीघा ज़मीन पड़ेगी, इनको एक मतलब आधी ज़मीन दे दी जाए। तो ये हम लोगों ने रिश्ते, इनके राम खिलाड़ी के बहनोई सुनील पुत्र करण सिंह द्वारिकापुर पोस्ट रानीपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं, और सोरन सिंह पुत्र जहर सिंह जगतपुर निवासी परौखा
जिन्होंने इनको समझौता पत्र दिया गया सुरक्षित रखने के लिए, उन्होंने आज तक कोई हमारे संज्ञान नहीं लिया गया। हमको धमकाया और जा रहा है, जगह जगह पर समय समय पर विवाद करते रहते हैं और ऐसी स्थिति हमारे तो परिवार भी भ्रष्ट हो रहा है, हमारे परिवार को भी मारने की धमकी दी जा रही है। महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई आवेदन पत्र दिए, आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। और एसडीएम किसनी और एसडीएम तहसीलदार, और जबकि इनको कई प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करें? आत्मसमर्पण करना या आत्मदाह करने से क्या करें? फांसी लगाएं या क्या करें? हमारा पूरा परिवार परेशान है इस समय।